हाई एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के संबंध में एक और न्यूज लेकर के आपके सामने आया हूं। जो जिला आवंटन सूची कल जारी की गई है, उस आवंटन सूची में अभ्यर्थियों की मांग थी कि आप कैटेगरी वाइज, कट ऑफ वाइज सबका डिटेल्स उसमें दें, लेकिन पीएनपी और बेसिक शिक्षा परिषद की मिलीभगत से ये कार्य नहीं किया गया। क्योंकि यह कार्य किया जाता तो सब पोल खुल जाता, किसको किस तरह आरक्षण, किस तरह व्यवस्था दी गई है, सभी अभ्यर्थियों को पता चल जाता, जो कि वे नहीं चाहते थे। तो जितने भी अभ्यर्थी इस सूची में हैं, यानी कि उनका चयन हुआ है, उनके लिए बधाई है, और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल परेशान ना हो। बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको जानकारी होगा लगभग 1100 से ज़्यादा सीटें खाली हैं और आगे भी काउंसलिंग प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है ताकि वे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें और सीटें कम खाली रहें। लेकिन हर एक वैकेंसी में कभी भी पूरी सीट नहीं भरती है, लेकिन इस 69,000 में भरेगी क्योंकि संख्या काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि उनका कहीं ना कहीं हो गया रहता है, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं 68,500 के, उनको अगर मनचाहा जिला नहीं मिला तब भी वह 69,000 की वैकेंसी में शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह उन अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है जो 1 या 2 नंबर से इस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। उन्हें पता कैसे चलेगा 1 या 2 नंबर से नहीं आ पाए हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। बट अगर आप इस वैकेंसी के इस लिस्ट में, जिला आवंटन सूची की लिस्ट में अगर आपका चयन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी लिस्ट जैसे ही जारी होगी, जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होगी, दूसरी लिस्ट जारी होगी। जैसे जारी होगी उसमें हज़ारों अभ्यर्थी जो इस लिस्ट में आने से वंचित रह गए, उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो। और रही बात जो कोर्ट में जो कल यानी कि सुनवाई थी, उसका जो फैसला था वह अब कल सुनाया जाएगा। यानी कि जो 1 तारीख का फैसला था जो सुरक्षित रखा गया था, वो 3 तारीख को कल सुनाया जाएगा कि उस पर क्या डिटेल्स था, क्या उसमें लिखा हुआ था फैसले में। तो एक तरह से जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होती है 6 तारीख को, उसके बाद जो नई लिस्ट जारी होगी उसमें उन अभ्यर्थियों का, जो लोग अभ्यर्थी छूट गए इस लिस्ट में आने से 1 या 2 नंबर से या 1 पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग से, उन अभ्यर्थियों का चयन होगा। और साथ साथ वे अभ्यर्थी जो 4 नंबर से 6 नंबर तक लेकर के जो भी अब फैसले में लिखा हो, ये अपने आप नहीं कहा जा सकता। कोर्ट की बातों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जैसे कि 2 क्वेश्चन डिलीट की बात हो रही थी और बाकी जो 4 क्वेश्चन थे जिन पर विचार विमर्श चल रहा था, उनको लेकर के जो समस्याएं आई हैं उनका निदान जल्द ही हो जाएगा। कल सब कुछ पता चल जाएगा कितने मार्क्स बढ़े हैं। अगर 4 से 6 नंबर बढ़ते हैं तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी आएंगे, और जैसे आएंगे उनके लिए भी एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिला आवंटन सूची जारी की जाएगी। और जो अभ्यर्थी भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, जैसे कि उनका अगर 3 से 4 नंबर कट ऑफ से पीछे थे और वो फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए भी एक चांस मिलेगा। उनको भी साइट पर लॉगिन करने का ऑप्शन ज़रूर दिया जाएगा और उनको इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का एक बार मौका मिलेगा। भले ही लास्ट की प्रक्रिया में उन्हें मेरिट से छांटा जाए, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हें शामिल होने का मौका एक बार जरूर मिले। तो ये खबर जो 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए हैं, इस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए तो खुशखबरी है ही। लेकिन जो लोग कोर्ट की सुनवाई के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कल का, यानी 3 जून का, उनके लिए भी राहत भरी खबर होगी। आप बिल्कुल परेशान, क्योंकि इस लिस्ट को जानबूझकर निकाला गया है। अगर 1 दिन और रुक जाते और काउंसलिंग प्रक्रिया को 1 दिन और आगे बढ़ा देते तो काफ़ी हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी जो इस अभ्यर्थन की प्रक्रिया से लेट हो जा रहे हैं, लेट हो जाएंगे। क्या कुछ होता है, सब कुछ फैसला नजर के आता है। लगातार चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।